नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। दुमका, गोड्डा और राजमहल में 68.32% वोटिंग, 40,000 सुरक्षा बलों की थी तैनाती, 49 लोकेशन पर सीमाएं थी सील। झारखंड में 7वें और अंतिम चरण का मतदान दुमका, गोड्डा और राजमहल में शनिवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। तीनों सीटों पर करीब 68.32% मतदान हुआ। झारखंड के सीओ यानी कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि दुमका में सर्वाधिक 70.58% वोटिंग हुई। आचार संहिता उल्लंघन के 3 केस भी दर्ज किए गए, जबकि राज्य पुलिस के नोडल पदाधिकारी एबी होमकर ने जानकारी दी कि वोटिंग को लेकर 40,000 पुलिस के जवान भी तैनात किए गए थे, जबकि 49 लोकेशन पर सीमाएं सील भी की गई थी। वे जो है धुरवा के निर्वाचन सदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हेमंत सोरेन से जेल में मुख्यमंत्री की मुलाकात पर भाजपा ने जताई आपत्ति, चुनाव आयोग से की है शिकायत। जेल में हेमंत सोरेन और सीएम चंपई सोरेन से हुई मुलाकात पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। इसे लेकर भाजपा के न्यायिक मामले के प्रमुख सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि शुक्रवार को सीएम चंपई सोरेन बिरसा मुंडा जेल गए थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जेल में 1 घंटा 50 मिनट मुलाकात की। जेल के मुलाकाती स्थान पर स्पष्ट जबकि लिखा हुआ है कि मिलने का समय मात्र 15 मिनट है। इसके बाद भी 1 घंटा 50 मिनट की मुलाकात किस नियम के तहत जेल प्रशासन ने करवाई? मुख्यमंत्री ने जेल मैनुअल का उल्लंघन किया है। इस ज्ञापन की प्रति जो है चुनाव आयोग, नई दिल्ली मुख्य सचिव, जेल आईजी, गृह सचिव, जेल अधीक्षक को भी दी गई है। प्रतिनिधि मंडल में न्यायिक मामले के सह प्रमुख प्रकाश झा, अधिवक्ता ज्योति आनंद भी शामिल थे। गैर मजरूआ भूमि की म्यूटेशन रसीद कटने की पूर्व प्रक्रिया फिर से बहाल हो, किशोर मंत्री ने कहा। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लैंड रिफॉर्मर्स उप समिति की बैठक शनिवार को चेंबर भवन में अध्यक्ष किशोर मंत्री की अध्यक्षता में हुई। राज्य में उद्योग व्यापार के लिए भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण डेवलपमेंट के कार्य प्रभावित होने की बात पर भी चर्चा हुई। कहा गया कि झारखंड के 24 जिलों में लैंड बैंक बनाकर उद्योग व्यापार के लिए 100 एकड़ के भूखंड केवल उद्योगों के लिए उपलब्ध कराए जाएं। 5, 10, 20 हजार स्क्वायर फीट के भूखंड उद्योगों को आवंटित किया जाना बेहतर परिणाम दे सकता है, जिससे छोटे छोटे व्यवसाय, उद्योग एवं गृह उद्योगों को बढ़ावा मिल सकेगा। वहीं चेंबर अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में गैर मजरूआ भूमि की म्यूटेशन रसीद कटने की पूर्व प्रक्रिया को पुनः बहाल कराना जरूरी है। ऐसी प्रक्रिया पड़ोसी राज्य बिहार में भी लागू है। व्यापारियों की समस्या को देखते हुए उन्होंने यह भी कहा कि खास महल भूमि को जिलावार उचित शुल्क लेकर लीज रिन्यूअल किए जाने की प्रक्रिया पर भी विचार जरूरी है। इससे खास महल भूमि से प्रभावित जिलों का विकास तीव्र गति से संभव होगा। वहीं लैंड रिफॉर्मर उप समिति के चेयरमैन रमेश कुमार साहू ने कहा कि झारखंड में CNT-SPT एक्ट के रहते हुए भूमि की भारी कमी बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति में गैर मजरूआ भूमि को पहले की तरह सुचारू रूप से रसीद कटाने की प्रक्रिया को चालू कराना चाहिए। इससे राज्य में बहुत सारे रुके हुए विकास कार्यों को गति मिलेगी। केंद्रीय योजनाओं के नाम व स्वरूप न बदले राज्य सरकार। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा है कि केंद्रीय योजनाओं का नाम ना बदले और ना ही स्वरूप बदले। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चल रही केंद्रीय योजनाओं के लिए अंडरटेकिंग की मांग की है। केंद्र ने चेतावनी भी दी है कि स्वरूप बदलने पर फंड रिलीज में परेशानी आ सकती है। केंद्र सरकार ने स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट इन्वेस्टमेंट फॉर 2024-25 के बाबत सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार को अंडरटेकिंग देना होगा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के किसी प्रकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और न ही स्कीम का नाम बदला जाएगा। आप सबको बता दूं कि केंद्र सरकार के इस फरमान के बाद विभाग सचिव और निदेशक विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का अंडरटेकिंग भरकर केंद्र सरकार को भेजने भी लगे हैं। बताया गया है कि कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का नाम बदलकर अपने स्तर से नामांकन कर दिया है। कई राज्यों में प्रधानमंत्री के नाम से शुरू योजनाओं का नाम बदलकर मुख्यमंत्री के नाम से भी शुरू कर दिया है। ऐसे में यह नहीं पता चलता है कि योजना केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार सख्ती बरतते हुए राज्य सरकार से अंडरटेकिंग की मांग की है। अंडरटेकिंग मिलने के बाद ही केंद्रीय योजनाओं के लिए फंड रिलीज किया जाएगा। आंधी बारिश से पलामू का मौसम हुआ सुहाना, भीषण गर्मी से मिली राहत।
झारखंड के पलामू समेत अन्य जिलों में शनिवार को बारिश हुई। इससे आसमानी आग से झुलस रहे लोगों को काफी राहत मिली। आंधी बारिश के कारण तापमान में गिरावट आ गई। तापमान 34 डिग्री पर पहुंच गया। जानलेवा गर्मी से पलामू के लोग परेशान थे। भीषण गर्मी और लू से अब तक 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। आप सबको बता दूं कि पलामू जिले के सतबरवा एवं आसपास के क्षेत्र में शनिवार की दोपहर करीब 20 मिनट की आंधी बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। अधिकतम तापमान 47 डिग्री से गिरकर 34 डिग्री पर आ पहुंचा। वहीं आंधी के कारण पहुंची गांव के समीप रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग पर एक पेड़ गिर गया। इस कारण करीब आधा घंटा वाहनों का आवागमन बाधित रहा। आप सबको बता दो कि सड़क पर पेड़ गिरने के बाद ग्रामीणों ने वीडियो तथा थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी अंकित कुमार ने जेसीबी की मदद से पेड़ को सड़क से हटवाया। इसके बाद आवागमन शुरू हो सका। आंधी के कारण रबदा गांव के झिरवा टोला के संजय सिंह के बैल पर एक पेड़ भी गिर गया, जिसके कारण बैल की मौत हो गई। संजय सिंह ने बताया कि सतबरवा के बुधवारिया हाट से 20,000 में बैल खरीदा था। कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा सीट पर 4 जून को कड़ी सुरक्षा के बीच होगी मतगणना। कोडरमा लोकसभा सीट की मतगणना 4 जून को सुबह 8 बजे से कृषि बाजार समिति गिरिडीह में होगी। इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। इसके साथ ही गांडे विधानसभा उपचुनाव की भी मतगणना की जाएगी। मतगणना की शुरुआत पोस्ट बैलेट पेपर की गणना से होगी। इसके आधे घंटे बाद ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती की जाएगी। यह जानकारी जिला निर्वाची पदाधिकारी सह गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने शनिवार की समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल और हॉल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पत्रकार वार्ता में मौजूद एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना की जाएगी। सबसे आगे की पंक्ति में सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहेंगे। मतगणना स्थल के आसपास भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं डीसी ने बताया कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा हैं। इसमें कोडरमा, बरकट्टा, धनबार, बागोदर, गांडे और जमुआ विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। वहीं गांडे विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 24 चक्र में होगी। मतगणना केंद्र पर मोबाइल, लैपटॉप ले जाने पर रोक रहेगी। यह सुविधा मीडिया सेल तक पत्रकारों को ले जाने की होगी। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ को ले जाने पर रोक रहेगी। मौके पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी रितु महतो भी मौजूद थे। गोड्डा में शांतिपूर्ण मतदान, 67.24% पड़े वोट। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में शनिवार को मतदान शांतिपूर्ण रहा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कुल 67.24% वोट पड़े। कुछ बूथों पर आपसी झड़प की इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया, जो शाम 5 बजे तक जारी रहा। लोगों ने घंटों लाइन में लगकर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। वहीं पथरगमा प्रखंड के कसियातरी बूथ नंबर 69, कोहबरा के बूथ नंबर 178 और मध्य विद्यालय गंगारामपुर स्थित बूथ पर ईवीएम में खराबी की वजह से कुछ देर के लिए मतदान में व्यवधान आया। बाद में इसे दूर भी कर लिया गया। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुबह मतदान शुरू होने के शुरुआती 1 घंटे में वोट डालने की रफ्तार काफी कम थी। दिन चढ़ने के साथ ही वोटिंग में तेजी आई। बादलों की वजह से खुशनुमा मौसम में लोगों में मतदान के प्रति उत्साह भी देखा गया। यही वजह रही कि अच्छी तादाद में वृद्ध बुजुर्ग मतदाता भी बूथों पर वोट डालने पहुंचे। आप सबको बता दूं कि शाम 5 बजे मतदान प्रक्रिया समाप्त होने पर गोड्डा लोकसभा सीट पर कुल 67.24% वोट पड़े, जो कि वर्ष 2019 में हुए चुनाव से कम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 68.96% वोट पड़े थे। यदि विधानसभा वार वोटिंग पर गौर करें तो इस बार जो है गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में 67.82%, पुड़ियाहाट में 68.28% और महागमा विधानसभा क्षेत्र में 64.09% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देवघर के गरभुआडीह के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का दिया नारा। 1 घंटा बाद शुरू हुआ मतदान। देवघर जिले के मोहनपुर क्षेत्र के गरभुआडीह के ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए मतदान का बहिष्कार किया था। इसकी सूचना मिलते ही शनिवार की सुबह कुंडा थाना के पुलिस गांव स्थित बूथ पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाया बुझाया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा भी लगाते रहे। उनका कहना था कि यह वर्षों पुरानी उनकी मांग है। हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। प्रशासन के समझाने के बाद ग्रामीण वोट देने के लिए तैयार हुए। इस बूथ पर करीब 1 घंटा विलंब से सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। राजमहल लोकसभा सीट पर हुआ 66.86% मतदान।
लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में शनिवार को राजमहल यानी कि एसटी लोकसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे तक कुल 66.86% मतदान हुआ। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। यह जानकारी साहिबगंज के डीसी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी हेमंत सती ने शाम 5 बजे मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र में 64.1%, बोरियो में 62.66%, बरेट में 63.2%, लिट्टीपाड़ा में 69.74%, काकोड़ में 69.09% और महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 74.01% मतदान हुआ। उन्होंने बताया कि मतदान प्रतिशत में थोड़ी वृद्धि भी हो सकती है। वहीं सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने के साथ ही बूथों पर मतदाताओं की लाइन लगने शुरू हो गई थी और यह सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहा। लोगों ने लंबी लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साहिबगंज के डीसी हेमंत सती और एसपी कुमार गौरव ने बूथ संख्या 88 पर अपना वोट डाला। मतदान को लेकर युवा वोटरों में गजब का उत्साह भी देखा गया। उत्क्रमित राजकीय आदर्श कन्या उच्च विद्यालय के बूथ संख्या 167 पर सुबह 9 बजे तक कम भीड़ देखी गई। हालांकि इसके बाद मतदान में तेजी आई। वहीं साहिबगंज कॉलेज कैंपस के बूथ संख्या 101, 165 और 168 पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली। प्राथमिक विद्यालय बरहेट संथाली के बूथ संख्या 171, 172 और 173 पर काफी भीड़ भाड़ थी। सुबह 9 बजे तक यहां 1170 में से 167 मतदाता वोट डाल चुके थे। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। पलामू में अवैध बालू और कोयला लदी कई गाड़ियां हुआ जब्त, 5 हुआ गिरफ्तार। पलामू में अवैध बालू उठाव पर सरकार की हो रही लगातार फजीहत के बाद आला कमान के निर्देश पर पलामू पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाइयां की झड़ी लगा दी। हालांकि ये कार्रवाइयां तब हो रही है जब एनजीटी द्वारा बालू उठाव के लिए रोक की निर्धारित 10 जून करीब आ गया है। हालांकि दूसरा पक्ष यह भी है कि एक लंबे अंतराल के बाद अवैध बालू उठाव पर इतनी कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। गुरुवार की रात से लेकर शुक्रवार तक पलामू जिला में अवैध बालू और कोयला लदे दर्जन भर गाड़ियां पकड़ी गई। वहीं 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नक्सली मृत्युंजय भुइयां के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार। गढ़वा जिला के भंडरिया थाना कांड संख्या 77/2019 एवं 79/2019 के अभियुक्त नक्सली मृत्युंजय भुइयां पिता बाबूलाल भुइयां के घर एवं गांव के चौक पर पुलिस ने इश्तिहार चिपकाया है। सिपादोहर थाना प्रभारी धीरज सिंह ने बताया कि नक्सली मृत्युंजय भुइयां लातेहार जिला के सिपादोहर थाना क्षेत्र के चिंगरू पंचायत के नवाडी गांव का रहने वाला है। अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा इश्तिहार निर्गत किया गया था। इस कांड के अनुसंधानकर्ता किशोर कुमार ने भंडरिया थाना एवं सिपादोहर थाना पुलिस बल के सहयोग से गाँव के चौक और चौराहों पर इश्तिहार चिपकाया है। धनबाद में नाबालिग से दुराचार करने का आरोपी दोषी हुआ करार। धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उनके साथ दुराचार करने के मामले में शनिवार को आरोपी शास्त्री नगर धोबाटाण निवासी इंद्र कुमार विश्वकर्मा को दोषी करार दिया है। अदालत सजा के बिंदु पर फैसला 3 जून को सुनाएगी। प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर 9 फरवरी 2018 को बैंक मोड़ थाना में दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 8 फरवरी 2018 को रात्रि 12:30 बजे आरोपी नाबालिग को शादी की नियत से बहला फुसलाकर भगाकर रांची ले गया। वहां मंदिर में शादी की, रांची में एक कमरा भी लेकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद 30 अप्रैल 2018 को आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने 5 सितंबर 2018 को आरोपी इंद्र कुमार विश्वकर्मा के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया। अभियोजन ने केस विचारण के दौरान 9 गवाहों का मुख्य परीक्षण भी कराया था। धनबाद में युवक की हत्या कर शव लॉ कॉलेज के पास झाड़ियों में फेंका। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के चिरागोड़ा शमशान रोड में लॉ कॉलेज के पास शनिवार को झाड़ियों से एक युवक का शव बरामद किया गया है। शव खून से सना हुआ था। युवक का हाथ, छाती और शरीर के अन्य हिस्सों में तेजधार हथियार से वार के जख्म पाए गए हैं। उसने शव को कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वारदात के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पास में रहने वाले अमित कुमार ने बताया कि कई दिनों से उक्त युवक आसपास में भटक रहा था। वह नशा करता रहता था। खुद का नाम अकबर बताता था। लोहा कचरा आदि चुनते हुए उसे देखा गया था। सुबह उसकी लाश मिलने से लोगों को हैरानी हुई और उनकी खबर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल भी की। तब तक में युवक की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।